थोड़ा सा ध्यान ना दो ना फिर सारे ढीले हो जाते एकदम से, क्या करे, थोड़ा सा ना जिम्मेदारी सर पे ज्यादा है, लेनी पड़ती है भगवान की सेवा की। हाँ ठीक है, तो क्या नाम है चैप्टर नंबर 8 का? अटेनिंग द सुप्रीम, यानी कि भगवत प्राप्ति। अब जब भगवत ज्ञान ले लिया हमने ना, जैसे मान लो अगर मैंने किसी चीज का ज्ञान ले लिया, तो उस ज्ञान को लेने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आगे बढ़ेंगे ना, और तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मैसेज डाला नहीं किसी ने? वाह, मुझे डालना पड़ेगा लग रहा है। क्या बोलते हैं, कौन सा है वो मोदी जी का डायलॉग है ना कि स्वतंत्र बनो, है ना, स्वतंत्र भारत, सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत। तो वैसे मुझे भी आत्मनिर्भर बनना पड़ रहा है, अच्छी बात है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 8 है भगवत प्राप्ति, यानी किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को अचीव करना है, दैट इज द थिंग। तो इसीलिए अर्जुन के कुछ सवाल आए पूरा चैप्टर नंबर 7 सुनने के बाद। वो जो भगवान का भगवत ज्ञान था उसको सुनने के बाद अर्जुन के कुछ मुख्य सवाल आए। कौन कितने आए हैं? 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, कल की क्लास में पूछूंगा आपसे कि अर्जुन ने कौन कौन से 5 क्वेश्चंस पूछे, और आपको ये याद भी होने चाहिए। अगर ये 5 क्वेश्चंस याद नहीं होंगे तो चैप्टर नंबर 8 समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पहले 3-4 क्वेश्चंस को भगवान एक एक वर्ष के अंदर निपटा देते हैं लास्ट का जो क्वेश्चन है उसको लंबा खींचते हैं, वो आपको समझाएंगे कैसे खींचते लंबा, ठीक है। तो लेट्स सी अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन वाचा, यहाँ से मैसेज गए नहीं मेरी तरफ से, कोई डालेगा मैसेज ग्रुप में? मेरा लैपटॉप लॉग आउट हो गया, मेरे लैपटॉप से लॉग आउट हो गया ये। हालांकि बड़ी ही दुख की बात है कि मुझे बोलना पड़ता है बार बार इस चीज को, क्या करे। हाँ जी, तो अर्जुन वाचा क्या कह रहे अर्जुन की, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम आदिभूतं च किम प्रोत्तमिद्धेदं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा है भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है। सॉरी मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, सॉरी। अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, देखा इसलिए ध्यान इधर हो जाते हैं इसलिए एडमिन्स रखे जाते हैं ताकि बाकी सेवा भी हो सके। अब मैं सारी सेवा करूंगा तो फिर तो इधर जाएगा ना ध्यान उधर, क्या करें। हाँ जी, तो भगवान कह रहे कि अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड और सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज सेल्फ, दूसरा। व्हाट आर फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, तीसरा। व्हाट इज दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन, 4। एंड व्हाट आर द डेमीगॉड्स, 5। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। एक सेकेंड ड्यूटीज, फोन से डाल देते ना मैसेज, इतना क्या। तो भगवान ने क्या क्वेश्चन पूछे नोट करिए, 5 क्वेश्चन कौन कौन से। पहला भगवान ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म के विषय में, कि ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। तो ये 5 क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान से पूछे, है ना। कौन कौन से, ये 5 क्वेश्चन। अब इन 5 क्वेश्चन के जवाब आगे वर्ष के अंदर बताएंगे। ये नोट कर लो, सारे कर लिए, ऐसा हेडिंग मार लो कि 5 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अर्जुन। कौन कौन से, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, तथा बस इतनी, ये 5 चीजें क्या होती है। और भगवान इसको बताएंगे थर्ड वर्ष से। और कह रहे कि और 2 क्वेश्चन और पूछे, यानी कि 5 के साथ 2 और चीजें पूछी है कि अधियज्ञ कथम कुत्रम नेहिस्मिन् मधुसूदन प्राणया काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। Who is the Lord of sacrifice and how does he live in this body? O Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? कह रहे हैं कि ये मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, छठा, यह वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो ये 7-8 क्वेश्चन भगवान ने पूछे। 8 क्वेश्चन अर्जुन ने, कौन कौन से, देवता क्या है, सॉरी ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और सकाम कर्म क्या है, और क्या था, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। पहले 5 पूछे, फिर दो क्वेश्चन और पूछे कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और
अंत काल में क्या करना है। तो ये 7 क्वेश्चन हैं। हालांकि इसको एलेबोरेट करके 8 भी कर सकते हो कि स्वामी, यज्ञ का स्वामी कहाँ रहता है शरीर के अंदर। तो अगर वैसे देखा जाए तो 8 ले लो। तो ये 8 चीजें पूछी, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, देवता क्या है, और भौतिक जगत क्या है। 5। फिर 3 और पूछी, कौन कौन सी। यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कहाँ रहता है, कैसे रहता है, मतलब है ना कैसे रहता है। 7 हो गए। और 8वां कि अंत काल में क्या करना होता है। और भगवान थर्ड वर्सेस को समझाने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा अक्षरम परम परमम ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यामुच्यते भूत भावे भव करो भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीत्या। The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called Karma or fruitive activities. कह रहे हैं भगवान ने कहा, अब आंसर आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गए, पहले तो बताओ, हैव यू ऑल गॉट द क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछे समझ में आ गए, ठीक है। अब इन 8 क्वेश्चंस के जो 8 जवाब है वो भगवान इसके बाद बताना शुरू करते हैं। स्क्रीन नॉट शोइंग, नहीं मेरे को तो शो हो रही है, बाकी सब स्क्रीन शो हो रही है ना। हाँ माता जी आपका फिर वो होगा, क्या बोलते हैं, नेटवर्क इशू होगा। तो पहला जवाब दे रहे भगवान की, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म कौन है, आप, मैं, शिवम प्रभु, कामना माता जी, पुष्पा माता जी, आरती माता जी, मधु माता जी, अरुंधति माता जी, सारी जितनी भी है वो, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, आत्मा कहलाते हैं, सॉरी ब्रह्म कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ब्रह्म कौन है, जीवात्मा, और उसका स्वभाव नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। और दूसरे का आंसर क्या है, यानी कि ब्रह्म का जो स्वभाव है वो आत्म कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म कौन है, जीवात्मा, आप मैं, क्योंकि हम परम ब्रह्म के अंश है ना, तो परम ब्रह्म के अंश होने की वजह से हम भी ब्रह्म कहलाते हैं। समझ में आती बात, ठीक है। और ब्रह्म का जो स्वभाव है, यानी कि इस शरीर को धारण करने के बाद हमारा जो स्वभाव बन जाता है, कर्म के स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव को बोलते हैं आत्मा। आत्मा धारण करते हैं ना। थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले पूरा कंप्लीट करता हूँ उसका समझाता हूँ। पहले नोट कर लो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले नोट कर लो उसके बाद समझाता हूँ। यानी कि जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, उसका जो स्वभाव है उसको आत्मा कहा जाता है, और जीवों के भौतिक संसार से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको, ठीक है। यानी कि भौतिक शरीर भौतिक जगत में जो कार्य करते हैं, ब्रह्म जो कार्य करता है वो सकाम कर्म कहलाता है। तो 3 क्वेश्चन, 3 के आंसर समझो। ब्रह्म कौन है, जीवात्मा, आत्मा कौन है, ब्रह्म का स्वभाव, और सकाम कर्म का क्या है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जो कर्म करते हैं तो सकाम कर्म कहते हैं। आप इसको थोड़ा समझते हैं, यानी कि हम लोग कैसे आए संसार के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इस संसार के अंदर कैसे आए हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, बताइए। हाउ वी हैव कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, हमारे पिताजी बाहर वेट कर रहे थे, उतने में नर्स आती है, बोलती है कि सुपारी सुपारी। ऐसे हाँ होता है ना, कौन सी मूवी थी वो, क्या नाम है, शाहरुख खान की, उसमें हाथ हिलाते आते ना, जॉनी लीवर, सुपारी सुपारी, कहता मेंढक आंख लगाया, ऐसे कहता, कौन सी मूवी थी उसमें बोलते कि उनका मेंढक को आंख लगाई। अभी एक पेशेंट को मेंढक की आंख लगा के आई, कहते अभी 6 बजे से पहले ऑपरेशन करने का है, अगर 6 बज जाएगा ना तो मेरे को भी नजर नहीं आएगा। कहते क्यों, क्योंकि मेरी भी दोनों आंख बकरेगी है। हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे क्वेश्चन का जवाब दो भैया, टाइम पास नहीं। आपको क्या लगता है कि संसार में कैसे आए आप, हाउ डू यू कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जल्दी बताओ भैया, क्लास ले स्टार्ट हुई, वैसे भी आज खींचना है सिलेबस। मजे मस्ती मस्ती में सिलेबस पीछे चल रहा है हमारा, आपको क्या पता अभी आप। सिलेबस आगे नहीं बढ़ पा रहा है हमारा, सिलेबस में काफी पीछे है। बताओ कैसे, कहाँ से आए हैं हम। अभी तो बढ़ बढ़ के जवाब दे रहे थे सारे, अब सारे चुप हैं यहाँ पे। क्या लिखा है, जीव,
आत्मा का रहना नहीं, क्या कह रहे हो कि जीव आत्मा को धारण, मतलब संभोग के थ्रू, नहीं 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 संभोग के थ्रू तो शरीर आया है ना, जन्म मरण के चक्कर की वजह से अपने कर्मों के हिसाब से ठीक है, ज्यादा गलत जा रहा है, बहुत ज्यादा, रुको रुको थोड़ा ज्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा, आपको लेके आते हैं वापिस। हम इस संसार के अंदर, भागवतम के अंदर ये कैसे आते हैं, एक्चुअली हम सारे, आप मैं, हम सारे डिवोटीज या सारी पूरी जगत ही, हम आज से पहले कहाँ पर थे, भगवान के धाम में थे, है ना, भगवान के धाम में निवास करते थे ओरिजिनली, वहां से भगवान से विद्रोह करके संसार के अंदर आते हैं तो बेसिकली यानी कि हम उस ब्रह्म का अंश हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो भगवान के सनातन अंश हैं हम, आप और हम, ठीक है। तो भगवान के सनातन अंश होने अपनी इच्छा, ठीक है हटाओ अभी भी तुरंत नहीं, ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, यानी कि भगवान के सनातन अंश हैं, अब भगवान परम ब्रह्म है ना, भगवान जो है होल ब्रह्म है, अब उसके हिस्से हम हैं परम ब्रह्म के, इसलिए हम जो है ब्रह्म कहलाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा लोग बोलते भी अहम ब्रह्मास्मि, सुना आपने वर्ड अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी बातें बोलते ना लोग कि निराकारवादी बोलते हैं जनरली अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या, यही मतलब है इसका कि हम उस ब्रह्म परम ब्रह्म के अंश हैं। तो इसलिए जो जीवात्मा है यानी कि आप और मैं ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि हम परम ब्रह्म के अंश होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म कौन है, हम स्वयं फिर ब्रह्म हम है। अब हम जब इस भौतिक जगत के, जैसे आप सबने बताया इच्छा, इच्छा से बताई आपने, इसके बाद आएगा वो, अब हम जब इस भौतिक जगत के अंदर आते हैं या जब हम भौतिक जगत के अंदर नहीं भी आते मान लो, मतलब परम ब्रह्म के अंश होने की वजह से जब परम ब्रह्म से सेपरेट एंटिटी बन जाते हैं तो आत्मा बन जाते हैं, यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है वो है भगवान की अंश, तो वैसे ब्रह्म ही है वो, यानी कि भगवान से कनेक्शन में ब्रह्म कहलाती है वो, लेकिन इस संसार के अंदर या भगवान से थोड़ा सेपरेट एंटिटी जब बन जाती है तो वो परम आत्मा बन जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ समझ में आ जाएगा, ऐसे मान लो कि आप में से किसी का बच्चा है, आप किसी का बेबी है, पुष्पा माता जी की है ना, आपका बेबी है, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पुष्पा माता जी का जो बेबी है बाबा, मतलब लड़का है लड़की है माता जी, ठीक है उससे वो मैटर नहीं करता कोई भी हो, ठीक है। तो जैसे बॉय, ठीक है, तो पुष्पा माता जी का जो बेबी है ठीक है, अब पुष्पा माता जी का जो बेबी है उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी है, नाम क्या है उनका, शुभ नाम आपके सुपुत्र का, आप बोले प्रभु जी मेरी फैमिली लाइफ इंटरेस्ट कहाँ ले रहे हो आप, अपना काम से काम रखो ना, अरे भाई नहीं, समझाने का प्रयास करो क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, नहीं तो अपने बच्चे का एग्जाम्पल देता। अंगद, अरे वाह क्या बात है ना, अंगद चल लंका में आया, सभा बीच में पाव जमाया, क्षमा करे तुझको श्री राम, राम सिया राम जय जय राम, क्या बात है, हाँ ना, एकदम से अंगद जी का स्मरण हो गया। अंगद जी हम सब जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र के प्रिय सेवकों में से एक थे, तो बहुत ही अच्छा नाम रखा अपने अपने बच्चे का, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए जो पुष्पा माता जी के जो सुपुत्र है अंगद, ठीक है, तो अंगद की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी है कि वो एक अंगद है, मतलब अंगद है ना, लेकिन जब वो कनेक्शन में आता है पुष्पा माता जी से तो क्या कनेक्शन आएगा, पुष्पा माता जी का बेबी है, पुष्पा माता जी का बेटा, तो जब पुष्पा माता जी का बेटा है तो क्या हो गया, वो ब्रह्म कहलाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जैसे पुष्पा माता जी से अलग हो गया, अब अलग का मतलब नहीं कि चुराने, ऐसा मत समझना कि मैं आपका बेबी चुराने के लिए आने वाला हूँ, अलग होने का मतलब है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी। अब आधार कार्ड बनेगा ना उसका मान लो, तो आधार कार्ड में क्या लिख के आएगा, अंगद, वैसे ही हम क्या है, ब्रह्म के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में काउंट होते हैं तो ब्रह्म काउंट होते हैं, और जब उनसे थोड़ा अलग हो जाते हैं, एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है, तब आत्मा कहलाते हैं अब आया समझ में पूरा, आपको डाउट नहीं होगा ना इसमें। तो वही भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जीवात्मा यानी कि मैं नहीं सॉरी, जो जीवात्मा है वो ब्रह्म कहलाती है, और उसका स्वभाव यानी कि जब ब्रह्म से अलग होकर के, जैसे पुष्पा माता जी का जो बेबी है अंगद,
अब वो शरारते करता है, कितने साल का मदर शरारते करता है वो, शरारते करने वाली उम्र में या कितने बड़ा है उम्र में, खैर शरारते तो करती है बच्चे 3 साल का, फिर तो बहुत शरारते करता होगा, है ना। तो वो शरारते करता है, ठीक है। तो शरारते जो करता है उसका स्वभाव है, उसी प्रकार से आत्मा का जो स्वभाव है उसको क्या बोलता है, सॉरी ब्रह्म का जो स्वभाव है उसको आत्मा, सॉरी उल्टा बोल दे फिर, हाँ वही सही बोला, ये ब्रह्म का जो स्वभाव है आत्मा कहलाता है। अब आया समझ में ठीक है। तो आत्मा हो गया, और फिर क्या कहते हैं, जो वही आत्मा इस संसार के अंदर आकर के कुछ कर्म करता है शरीर में रह करके। अब आत्मा शरीर के अंदर है ना, अब आत्मा जब शरीर के अंदर रह करके कुछ कर्म करेगा तो क्या कहलाएगा वो, सकाम कर्म। तो ये 3 जवाब, सवालों के जवाब भगवान ने दिए। आए तीनों समझ में आ गया आपको? किसी को डाउट है इसमें तो एंड में पूछना, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, क्लास एंड होने से पहले आज क्लास थोड़ी जल्दी भी फिनिश कर देंगे क्योंकि मेरी 10 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग है सोशल मीडिया टीम के साथ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा आज, 9:50 पे कर देंगे, 9:50 से 55 में कर देंगे, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने लेट स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमने विद्रोह क्यों किए, अच्छा क्वेश्चन, इसको एंड में बताएंगे क्लास के। जो क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, अपने नोट करके रखा करो, क्लास के एंड में पूछा करो, इसमें क्लास के दौरान रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग चालू होती है ना फिर। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, तो 3 चीजें बता दी, जीव, ब्रह्म और सकाम कर्म, और समझ में भी आ गया। अब चौथा भगवान बताएंगे बाकी चीजें क्या क्या होती हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि अधिभूतम शरो भाव पुरुषाशस्ति देवतम अधियज्ञो हमेवात्र देह देहाभृतांबरा। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adibhut, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adhidev. And I, the Supreme Lord, represented as a super soul in the heart of every embodied being, am called Adhiyagna. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हैंडल्स मत करिए अभी, वो क्लास के एंड में पूछेगा, अभी कोई फायदा नहीं हैंडल्स करके। कह रहे भगवान के हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, ठीक है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ कहलाते हैं ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर आ गए, अधियज्ञ, ठीक है, परमात्मा दे दिया, अधियज्ञ आ गए, और भौतिक जगत, तीन इसके अंदर आ गए ठीक है। तो 3 पहले आ गए, 3 कौन कौन से, ब्रह्म, आत्मा और सकाम कर्म। यहाँ पे कौन से आ गए, अधियज्ञ, देवता और भौतिक जगत। समझ में आ रहा है भाई पहले तो ये बताओ, मैंने कहा था मुश्किल चल रहा है, तो समझ ध्यान से, समझ में तो आ रहा है ना। 6 क्वेश्चन थे ना अर्जुन के, 6 क्वेश्चन थे ना, सॉरी 7 क्वेश्चन थे ना 5 कौन से, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, सकाम वगैरह वगैरह। फिर दूसरे सेक्शन में क्या पूछा 4th नहीं आया, अब चौथा कौन सा कह रहे हो आप, अब ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, दोबारा से बताता हूँ 8 बनाए थे, 8 वैसे कह सकते हो आप, लेकिन वैसे आती है। कौन कौन से, ब्रह्म, दोबारा बोलता ध्यान सुनना एकदम, फिर बाद में समझाऊंगा। ब्रह्म क्या है, परमात्मा या आत्मा क्या है, ठीक है, भौतिक जगत क्या है, सकाम कर्म क्या है, और भौतिक जगत, सकाम कर्म, देवता क्या है, ये 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या था, अधियज्ञ, यानी कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और प्राण काल है, अंत काल में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 क्वेश्चन पूछे, 7 क्वेश्चन समझ में आ गए है ना। इनमें से 6 के आंसर भगवान ने 2 वर्ष के अंदर निपटा दिए। पहले क्या बोला कि ब्रह्म क्या होता है, जीवात्मा, जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। और आत्मा क्या होती है, ब्रह्म का जो स्वभाव है उसको आत्मा बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और वो जो आत्मा है जब इस भौतिक जगत में आकर के शरीर धारण करता है, और शरीर धारण करने के बाद जो कर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, सकाम कर्म। तो 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गए पहले वर्ष के अंदर। उसके बाद जो आया था, आया, ठीक है, पुष्पा माता जी आया, ठीक है। अब चौथा जो कह रहे था, अब बाकी के 3 कौन से हैं, 3 बताए भी, कि यज्ञ का स्वामी कौन है, मैं, परमेश्वर,
जो कि देहधारी जीवों के हृदय में बैठा हूं। यानी कि परमेश्वर है कौन, क्या बोलते हैं, अधियज्ञ, यानी कि यज्ञ के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और देवता कौन है, भगवान ने क्या बताया कि जो मेरा विराट रूप है ना, यहाँ पे लिखा है ना, द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स, है ना। तो अभी 11 चैप्टर में जो भगवान बताएंगे भी, 11 चैप्टर में जो भगवान का विराट रूप आएगा, उस विराट रूप में सारे देवता सम्मिलित है। यानी कि देवता क्या है, भगवान का ही एक रूप है, भगवान के विराट रूप का विस्तार है। ठीक है, दो हो गए। यज्ञ का स्वामी कौन है, भगवान है, और देवता क्या है, भगवान के विराट रूप के अंतर्गत आते हैं वो। तो ये दो हो गए। तीसरा क्या बताया यहाँ पे, भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है, मेरी ही परिवर्तन शक्ति है, मतलब मेरी ही शक्ति है जो कि अधिभूत कहलाती है। ठीक है, तो तीन आ गए, एक और तीन आ गए। किस यज्ञ का स्वामी कौन है, भगवान है। भौतिक जगत क्या है, भगवान की शक्ति है जिसको कि अधिभूत कहते हैं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये तीन आंसर है। क्या बोला मैंने, अधिभूत, नोट कर लो ये सब, बोर्ड जाएगा दिमाग से, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है अभी। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। अधियज्ञ का क्या मतलब होता है, यज्ञ का स्वामी कौन है, भगवान विष्णु। अधिभूत का क्या मतलब हुआ, भौतिक जगत, है ना। भौतिक जगत, अर्जुन ने पूछा ना कि भौतिक जगत क्या है, तो भगवान ने क्या बोला, अधिभूत, उसको अधिभूत कहते हैं। यानी कि भौतिक जगत क्या है, मेरी ही परिवर्तनशील होने वाली शक्ति है जो कि अधिभूत कहलाती है। और अधिदैव कौन सा है, यानी कि भौतिक जगत, सॉरी देवता, देवता कौन है, जो मेरे ही विराट रूप है उसके अंतर्गत आते हैं, जिसको कि अधिदैव कहते हैं। और अधियज्ञ तो मैं खुद ही हूँ, परमात्मा रूप में, है ना, तो यज्ञ का स्वामी हूँ। तो 6 हो गए, आया समझ में, आ गए ना 6 के 6। कल पूछूंगा भाई, मैं इसको पहले बता रहा हूँ। मेरे को फिर मोह मत करना, फिर क्या बोलते हो उसको, डिसअपॉइंट मत कीजिएगा आप। अब 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए 7वें वर्ष को भगवान ने लंबा खींचा है। क्या क्वेश्चन था 7वां, अंत काल में क्या करना चाहिए। तो अंत काल में क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्राएति समद्भावम यान्ते न शस्त्र संशया। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone, at once attains my nature, of this there is no doubt। कह रहे हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच माते पे संदेह नहीं है। तो अंत काल में क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अंत काल में भगवान का स्मरण करता है, पापी से पापी व्यक्ति भी उसका उद्धार हो जाता है। एग्जाम्पल अजामिल, है ना, अंत नारायण स्मृति, पूरे जीवन भर पाप करा, लेकिन अंत में क्या बोल दिया, अपने बेटे का नाम ले दिया, नारायण नारायण। तो क्या हो गया, यमदूत की जगह कौन आ गया, विष्णुदूत आ गया, उसको बचा लिया। ऐसे कई सारे उदाहरण है कि अंत नारायण स्मृति करके, अंत काल में भगवान का स्मरण करके उनको धाम प्राप्त हुआ। इसलिए हमें भी क्या करना है, ये करना अंत काल में। आता समझ में। और इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मान किसी व्यक्ति ने भगवान का स्मरण नहीं करा तो क्या होगा, तो ये होगा, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी कि अगर अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं करोगे, तो भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो जिसका भी स्मरण करोगे वो बनोगे। ऐसा मान लो आज हमारे ग्रुप में इस क्लास में माताएं भी हैं और प्रभु जी भी हैं, माताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। अब सवाल आता है कि आप माता जी क्यों बने और जो प्रभु जी बने प्रभु जी क्यों बने, मेल फीमेल का डिफरेंस क्यों रहा, है ना। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है कि यम यम वापस स्मरण भावम, यानी कि पिछले जन्म में जब आप मरने वाले थे तो आपने किसी स्त्री का चिंतन करा था, इसलिए स्त्री बने हो आज, और हमने पुरुष का चिंतन करा था तो पुरुष बने हम। इसीलिए अगर अंत काल में आप मरते समय भगवान का स्मरण नहीं करोगे, किसी और चीज का स्मरण करोगे, तो उस प्रकार से आपका शरीर प्राप्त होता है। देखो दो चीजें हैं, आप किस जेंडर में जाओगे, आप मेल बनोगे या फीमेल बनोगे, ये डिसाइड करेगा आपकी प्रकृति। यानी कि मरते समय आप किस प्रकृति या किस भाव में हो। जैसे मान लो अगर आप मरते समय पुरुष भाव में हो तो पुरुष का शरीर प्राप्त होगा,
और अगर मरते समय स्त्री भाव में हो तो स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। और जानवर कौन सी योनि में जाओगे, मतलब कौन सी स्पीशी प्राप्त होगी, आपके कर्म डिसाइड करेंगे। अगर आपने बड़े अभी भगवान बोलेंगे ना आगे, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा, है ना। यानी कि जिस जिस प्रकार के अपने कर्म करे, मान लो आपने अवैध संग करा, है ना, और बहुत सारे मांस मदिरा का सेवन करा, पाप में कार्य करे, तो आपको कुत्ता कुत्ता सुअर ऐसी कोई योनि मिलेगी, वो तय हो जाएगा आपका। लेकिन क्या बनोगे, मेल बनोगे या फीमेल बनोगे, ये डिसाइड होगा आपके लास्ट में जब मरने वाले होंगे। यानी कि मरते समय आपका क्या भाव है, क्या पुरुष भाव है, भोगने का भाव है पुरुष भाव, तो पुरुष शरीर में जाओ। सुअर बनोगे, लेकिन सुअर मेल सुअर बनोगे। और अगर स्त्री भाव है, मतलब स्त्री का चिंतन करो, स्त्री भाव में ज्यादा हो, तो सुअर ही बनोगे, लेकिन फीमेल सुअर भाई सुनने तो लगता है मुझे कैसे कैसी गंदी गंदी बातें करता है ना। सुअर बना रहे, कभी हमें कुत्ता बना रहे, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो, यहाँ पे शर्म नहीं आती आपको। भाई मैं क्या करूं, भगवान ऐसे ही बोल रहे भाई। आप देखो सामने भगवान क्या बोल रहे हैं। अब कुछ बोलना भगवान को बोलो ना, अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। क्या बोल रहे हो कि लोअर स्पीशीज एंड हायर स्पीशीज डिपेंड्स ऑन कर्मा। यस ऑफ कोर्स, कर्म पे डिसाइड करेगा ना। हालांकि हायर स्पीशीज कुछ नहीं है, मनुष्य को छोड़कर सारी स्पीशीज लोअर ही है ऐसे तो। बस एक गौ माता को छोड़ करके हो गया, और कुछ एक आध स्पीशी को छोड़ करके देवताओं की स्पीशीज हो गई, है ना। और राक्षसों की तो फिर वो भी नहीं चाहती है। बस देवताओं की होती है स्पीशी जो कि हायर होती है, और मनुष्य मतलब भौतिक जगत की बात करें तो गौ माता की और मनुष्य की, बस बाकी सारे लोअर ही काउंट होते हैं। ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, अब मान लो कोई मैं, मतलब मैं हूँ सूरज, इंसान अच्छा खासा बना पड़ा हूँ। अब मान लो कि मैं बिल्ली बना घूमना पड़ रहा हूँ, और मान लो पुष्पा माता जी घर पे आके जो दूध उबाल के रखा था माता जी ने, वो पी रहा हूँ बैठ करके, क्या फायदा है उसमें, बिल्ली तो बन गया, मैं गंदा हो गया और पीछे हो गया ना। तो सारी गंदी भाई, क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, क्या शेर, क्या हिरन, मनुष्य को छोड़ के सारी योनियां बेकारी है। बस गौ माता नहीं होती, क्योंकि गौ माता जो है वो शी इज वेरी स्पेशल। गौ माता जो है एक्चुअली कहीं में मेंशन्ड है पुराण के अंदर, कि व्यक्ति जब पूरे 84 लाख योनि भटक लेते हैं, तो लास्ट शरीर प्राप्त तब गौ माता का होता है। गाय बनता है, फिर गाय जब मर जाती है गाय, उसके बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना था लेक्चर में। तो इसलिए गाय गौ माता को छोड़ करके बाकी सारी योनियां पाप योनियां ही है, नीची योनियां ही है। अब लेकिन काउ इज वेरी स्पेशल, जो गौ माता है वो स्पेशल है इन सब में। और कहीं ना कहीं शायद ये भी मैंने कहीं सुना तो था कि वो 84 लाख योनि में भी नहीं आती, जहाँ तक शायद आती, शायद नहीं भी आती, जहाँ तक मुझे थोड़ा डाउट है इसके ऊपर, लेकिन पहले वाला कंफर्म है, सुना था मैंने लेक्चर में कि अंत में जो है गौ माता का शरीर प्राप्त होता है, उसके बाद मनुष्य बनता है। ठीक है। तो इसलिए अंत काल में क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है, याद रखना। लेकिन हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान नेक्स्ट वर्स, कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेवेशस्य संशय। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting, with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt. कह रहे हैं कि हे कुंती, सॉरी, आते हुए अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अब भगवान जानते हैं कि हम अंतकाल में उनका स्मरण नहीं कर पाएंगे, इतने क्वालिफाइड हम नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि ना कर्म करो, मैं अर्पित मनो बुद्धि, आप युद्ध ही करो लेकिन मुझे अर्पित करे करो। उससे क्या होगा कि मेरे को स्मरण करने की आपकी हैबिट बनेगी। नहीं तो कोई बोल सकता है ना, अच्छा ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है भगवान साफ साफ कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम तम तमे बेति कौन्तेय सदा, सॉरी क्या बोला, तजत अंते कलेवरम या प्रायते समद्भावम याति न शस्त्र संचय। यानी कि भगवान ने साफ साफ बोला गीता के अंदर कि यदि कोई अंत काल में मरते समय मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, तो क्या होता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो ठीक है ना, ये गीता क्लास बंद करो प्रभु जी, हम भी चाहते हैं अपना सोते आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, एंड में आएंगे जब आप 60 साल के हो जाओगे, 65 के हो जाओगे, हम भी 60-65 के हो जाएंगे, हमारे भी बच्चे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, मुंह में दांत नहीं होगा, पेट में आंत नहीं होगी, खाना पचेगा नहीं, है ना। और क्या बोलेंगे, आंखों में चश्मे लग चुके हैं मोटे मोटे, तब आएंगे पढ़ने के लिए, तब भगवान का स्मरण करेंगे। क्या बोलते हो आप, सही बात है ना। क्या आपकी क्या राय है इसके अंदर, ऐसे करना चाहिए
क्या बोलते हो? शरीर साथ नहीं देगा प्रभु जी। अभी कौन सा दे रहे हैं? देखो अभी साथ नहीं दे रहा है, तब क्या देगा? अभी देखो माला करते करते सो जाते हैं, माला करते, कल मर गए तो माला करते करते सो जाते हैं, गीता क्लास में सो जाते हैं, कितना बुरी हालत है। तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए कर्म करो भैया। और कर्म निष्काम कर्म करो। एक्चुअली निष्काम कर्म जो है ना, ये एक तो ब्रह्मास्त्र है, आपको समझना पड़ेगा ड्यूटीज। ये जो भगवत गीता है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल शास्त्र है, यहाँ पे सुना बहुत होगा, है ना, आपने सुना बहुत होगा आज तक कि ना भगवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र है, गीता की वाणी ये वो ऐसा वैसा, वो बहुत कुछ सुना होगा उन्होंने गीता के बारे में ना, भगवत गीता के विषय में आपने कई सारी बातें सुनी होंगी कि गीता में ये दिया हुआ है वो दिया हुआ है, लेकिन बताता कोई नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुना है ना, देखा ना, नोटिस करिए बात। हर कोई बोलेगा कि भगवत गीता में आपके सारे सवालों के जवाब है, भगवत गीता इतनी महान किताब है, ये है वो। अरे भाई लेकिन लिखा क्या है भगवत गीता के अंदर, है क्या? वो तो बताओ, व्हाट डज इट कंटेन? भगवत गीता के अंदर क्या क्या चीजें दी है वो तो बताएंगे आपने आज तक। क्या खास है? ये निष्काम कर्म का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है गीता के अंदर। हालांकि सब कुछ श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मूल बीज है भगवत गीता को क्या है? निष्काम कर्म। क्योंकि निष्काम कर्म ऐसी, क्या कह रहे हो आप सारे? प्रभु जी रिपीट कर दो, वही तो कर रहा हूँ। ये जो निष्काम कर्म का ज्ञान है, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, हर तरह से प्रैक्टिकल भी है और हर तरह से श्रेष्ठ भी है, और हर तरीके से ये हमें भगवत प्राप्ति कराने के समर्थ है। इसलिए हमें भी इसको समझना पड़ेगा। पूरी गीता के हर वर्ष में देखो ना, वही आ रहा है, कर्म त्याग, कर्म की आसक्ति को त्याग करे, कर्म करो। हर चीज में क्यों आ रहा है बार बार वो? क्योंकि भगवान उसी एम्फोसिस देना चाहते हैं भैया कि निष्काम कर्म ही एकमात्र रास्ता है, बाकी और रास्ता इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। आगे कह रहे कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। He who meditates on me as a supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path. He, O Parth, is sure to reach me. कह रहे हैं यहाँ पे कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करेगा। भगवान ने गारंटी दे दी कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करेगा और क्या करेंगे, अब भगवान को रिमेम्बर करेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब नाउ बड़े लंबे समय के बाद हमारा मीटर चेंज हुआ है। आप कौन सा मीटर आ गया यहाँ पे? उपजाति। मैंने आपको पहले बताया था भगवत गीता के अंदर दो प्रकार के मीटर होते हैं जिसमें कि हम श्लोकों को गाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अनुष्टक मीटर जो कि अभी तक चल ही रहा था, और एक है उपजाति। तो अब कौन सा आया? ये बड़ा ही प्यारा है, उपजाति। ठीक है, और बड़ा ही इसको गाने का तरीका बड़ा ही कमाल है, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको सेट करने में। तो लेट्स सेट दिस। कह रहे कि कविम पुराणम नुशासितारा मनोरणीया समनुस्मतेरध सर्वस्य धारामचिंत रूपम मादित्य वर्णा तमसा परसात। ठीक है, तो कह रहे हैं वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन एज द वन who knows everything, as he is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the middle of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक जगत प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान ने क्या करा यहाँ पे? अब बताया कि मेरी किनका चिंतन करना है? उस भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है जिनके अंदर सारे क्वालिटीज हैं। इनको आप नोट भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो, इसमें समझा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मीटर काफी अच्छा है। इसमें सबसे फेवरेट आपको 11 चैप्टर लगेगा, मेरा भी फेवरेट है वो, क्योंकि 11 चैप्टर में सबसे ज्यादा ये उपजाति के मीटर है, क्योंकि वो उसमें गीत है ना, जो कि अर्जुन गीत गा रहे भगवान के लिए गुणगान के अंदर, तो बहुत ही प्यारा है। उसको कभी मौका मिलेगा ना तो क्लास, संडे क्लास के दौरान उसको रिसाइट भी करेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। वो जब आएगा आपको तब समझ में आएगा। ऐसे ही गाते उसको। आगे क्या करे भगवान की?
प्रायेण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूरोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्य कस्तं तरपं पुरुषमेति दिव्यम। कह रहे हैं कि one who at the time of death fixes his live hair between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviated mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead। और कैसे प्राप्त करेगा भगवान को वो कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है, यानी कि यहाँ पे है ना, याद करो चैप्टर नंबर 6 ध्यान योगा जो बताया था भगवान ने, सेम चीज यहाँ पे फिर आ गई, यानी कि जो अपने भवों को यहाँ पे ले आता है, अपने सेंटर पे रोक लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यानी कि अगर भवों के बीच अपने आप को स्थित करके अगर भगवान का चिंतन कर लिया तो क्या होगा, आप भगवान को प्राप्त करोगे। एंड द लास्ट वर्स ऑफ टुडे, आज इतने ही करेंगे क्योंकि मेरी थोड़ा मुझे काम भी है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए यहीं तक करेंगे। लास्ट वर्स है, कह रहे इसमें कि यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्य चरन्ति तत्ते पत्तम सग्रेण प्रवक्षे रश्यहि। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkar and who are great sages in the renounced order of into Brahman, desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation। कह रहे हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि भगवान ने बताया पहले कि अंत काल में मेरा स्मरण करके मुझ तक प्राप्त कर सकते हो, फिर अपने बारे में बताया कि किसका स्मरण करने वो कितने विशेष है। अब बता रहे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या करते हैं, डिजायरिंग सच परफेक्शन क्या करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास को धारण करते हैं, ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स में जाकर के ऐसे अलग प्रैक्टिसेस को करने के बाद जाकर के मेरे को प्राप्त करते हैं। और वो प्रोसेस क्या है मैं तुमको बताऊंगा, और वो क्या प्रोसेस है भगवान बताएंगे हमें कल की क्लास में, जो कि 8 बजे होगी, और भगवान समझाएंगे कि वो क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। अभी जाइएगा मत, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।